इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से अरबों सालों पहले अमरजीवों की एक जाति ने मनोबल की हरी शक्ति पर काबू किया था। उन्होंने ओवा नाम का एक प्लेनेट बनाया ताकि वो वहाँ से पूरे ब्रह्मांड पर नजर रख सके। ब्रह्मांड को उन्होंने 3600 इलाकों में बांट दिया और हर इलाके पर मनोबल की हरी शक्ति से भरी एक अंगूठी भेजी ताकि वो उन इलाकों में से अपने पहनने वालों का चुनाव कर सके। और माना जाता है कि वो अंगूठी सिर्फ उसी शख्स को चुनती है जो निडर होता था। उन सभी अंगूठियों द्वारा चुने गए 3600 निडर सिपाहियों ने ब्रह्मांड के लिए एक शांति सेना बनाई जिसे ग्रीन लैंटर्न सेना का नाम दिया गया। सेना के सामने बहुत सारे खतरे आए और उन सभी में सबसे खौफनाक डर का बादशाह पैरेलेक्स था, जिसे सिर्फ अभिनसुर नाम के एक महान ग्रीन लैंटर्न ही कैद कर पाए थे। और उसका कैद खाना राइट ग्रह का वीरान इलाका था। फिर हमें राइट ग्रह के उस वीरान इलाके को दिखाया जाता है जहाँ ओवा के 3 सिपाहियों का जहाज क्रैश हो जाता है। वो इस बात की इंफॉर्मेशन ओवा प्लेनेट पर देते हैं, लेकिन तभी उनके नीचे की जमीन टूट जाती है। वो नीचे गिर जाते हैं जहाँ पैरेलेक्स को कैद किया हुआ था। वो तीनों सिपाही उससे काफी डर जाते हैं, जिसकी वजह से पैरेलेक्स उनकी पूरी ऊर्जा खींच लेता है। ऊर्जा पाकर पैरेलेक्स कैद से आजाद हो जाता है। वहीं 1993 में हमें हेल जॉर्डन नाम के लड़के को दिखाया जाता है। वो आज सुबह जल्दी उठकर अपने घर से एयरपोर्ट बेस की तरफ भागता हुआ जाता है, क्योंकि आज उसके डैड मार्टिन जॉर्डन मार्क 3 नाम के एक जेट की टेस्टिंग करने वाले थे। वो अपने डैड के पास जाता है और उन्हें कहता है कि मैं भी ये टेस्ट फ्लाइट देखना चाहता हूँ। तो उसके डैड उसे परमिशन दे देते हैं। साथ ही वो उसे अपना जैकेट भी देते हैं और कहते हैं कि इसे संभाल कर रखना। फिर मार्टिन मार्क 3 की टेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। वो सेफली प्लेन को टेक ऑफ कर लेते हैं और थम्स अप करके सभी को इशारा देते हैं कि सब कुछ ठीक है। मगर तभी मार्क 3 के इंजन में आग लग जाती है, जिससे प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। मार्टिन प्लेन को कंट्रोल करने की काफी कोशिश करते हैं। वो कैसे न कैसे करके प्लेन को धीरे से नीचे लैंड कर लेते हैं। यह देखकर हेल भी अपने डैड की तरफ दौड़ता है, लेकिन तभी वो प्लेन ब्लास्ट कर जाता है। इस हादसे में हेल पर बहुत बुरा असर होता है और वो डिसाइड करता है कि वो भी अपने डैड की तरह एक बेहतरीन फाइटर पायलट बनेगा। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ हमें अभिनसुर को दिखाया जाता है, जिससे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि पैरेलेक्स ने 2 प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करके वहाँ के प्राणियों की ऊर्जा को पूरी तरीके से सोख लिया है, जिससे उसकी ताकत काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी अचानक पैरेलेक्स अभिनसुर के शिप पर हमला कर देता है, जिससे अभिनसुर बहुत दूर जाकर गिरता है। वो उसे मारने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन अब वो काफी ताकतवर हो गया था, इसीलिए अभिनसुर के वार का उस पर कोई असर नहीं होता। वो अभिनसुर को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से अभिनसुर को वहाँ से भागना पड़ता है। वो ओवा प्लेनेट पर कांटेक्ट करके उन्हें बताता है कि मैं पैरेलेक्स के वार से बहुत बुरी तरीके से घायल हो चुका हूँ, इसीलिए मैं नजदीकी प्लेनेट अर्थ पर जा रहा हूँ ताकि रिंग वहाँ किसी को चुन सके। वहीं फिर हमें हेल को दिखाया जाता है, जो कि अब काफी अच्छा पायलट बन गया था और वो भी अपने डैड की तरह अपने काम को बहुत सीरियस लेता था। हेल कंपनी में जा रहा होता है क्योंकि आज उसकी कंपनी यूएस गवर्नमेंट से 2 ऐसे फाइटर प्लेन के कॉन्टेक्ट लेने वाली थी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बिना पायलट के उड़ सकते थे। और इसी का टेस्ट करने के लिए उन्होंने अपने सबसे काबिल पायलट हेल को बुलाया था ताकि वो यूएस गवर्नमेंट को दिखा सके कि हमारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए ये प्लेन इंसानों से काफी बेहतर है। लेकिन हेल इन सब के खिलाफ होता है क्योंकि उसका मानना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान के दिमाग से तेज नहीं हो सकती। कंपटीशन स्टार्ट होता है। हेल उन फाइटर प्लेन को पहले तो हल्के में लेता है, लेकिन वो बहुत एडवांस थे, जिस वजह से हेल जब भी उन पर अटैक करने की कोशिश करता था तो उसके सामने से हट जाते थे। ये देखकर कंपनी के लोग बहुत खुश होते हैं। मगर हेल उन फाइटर प्लेन को हराने के लिए ऊपर आसमानों की ऊंचाइयों पर लेकर जाने लगता है, जिससे कंप्रेशन लेवल बढ़ने की वजह से उन दोनों फाइटर प्लेन के इंजन फेल हो जाते हैं। लेकिन साथ ही हेल के प्लेन का इंजन भी खराब हो जाता है, मगर वो फिर भी खुद को संभाल कर उन दोनों फाइटर प्लेन को ब्लास्ट कर देता है। प्लेन में उसके डैड की फोटो भी लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसे उस हादसे के विजन्स आने लगते हैं जब उसके डैड मर गए थे। इन यादों की वजह से हेल अपने प्लेन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, मगर क्रैश होने से पहले वो प्लेन से इजेक्ट हो जाता है, जिससे उसकी जान बच जाती है। लेकिन वापस आने पर बाकी सब उस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने उनका नया F-35 बर्बाद कर दिया था और कॉन्ट्रैक्ट भी उसके हाथ से निकल गया था। इससे वो हेल को नौकरी से निकालने लगते हैं, लेकिन केरल उन्हें रोक लेती है क्योंकि वो बचपन से ही काफी अच्छे दोस्त थे। मगर वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें सस्पेंड करती हूँ जब तक कि जांच के नतीजे ना आ जाए। फिर हेल अपने घर जाता है क्योंकि आज उसके भाई के बेटे का जन्मदिन था, लेकिन घर पर उसके दोनों भाई उस पर बहुत गुस्सा होते हैं क्योंकि उन्होंने भी न्यूज में उस हादसे के बारे में देख लिया था। जैक उसे कहता है कि तुम पर डेढ़
पायलट जैसा बनने का जुनून इतना सवार है कि तुम उन्हीं की तरह मरना भी चाहते हो। तो हेल कहता है कि मेरा काम है। फिर वो जेसन के पास जाता है। जेसन भी काफी डरा हुआ होता है। हेल उसे शांत करता है और उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि अबिनसूर का स्पेसशिप धरती पर आकर क्रैश हो जाता है। तब वहाँ अबिनसूर अपनी अंगूठी से कहता है कि जाओ और ऐसे इंसान को चुनना जो होनहार हो। तभी उस अंगूठी में से मनोबल की शक्ति निकलकर एक ऐसे इंसान की तलाश करने लगती है जिसका मनोबल काफी ज्यादा अच्छा हो, और वो मनोबल की शक्ति हेल के पास जाकर उसके अंदर समा जाती है। लेकिन इस बात का पता हेल को नहीं चलता। लेकिन जब वो जैसे ही घर से निकलता है तो मनोबल की शक्ति उसके चारों ओर एक स्पेयर बना देती है और उसे पकड़कर सीधा अबिनसूर के पास लेकर जाती है। जहाँ हेल जब जैसे उस क्रैश हुए स्पेसशिप को देखता है तो फौरन उसके पास जाता है। जहाँ अबिनसूर अपनी आखिरी सांसें ले रहा था वो उसे बाहर निकाल कर लाता है। अबिनसूर उसे अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं इलाका 2814 का रक्षक हूँ और मनोबल की शक्ति ने तुम्हें चुना है, इसीलिए तुम्हें अंगूठी ले लो और इसे लालटेन के आगे रखकर शपथ लेना, जिससे ही ये शक्तियाँ तुम्हारे अंदर आएगी और तुम इस दुनिया के रखवाले बन जाओगे। हेल उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तब तक वो अपना दम तोड़ देता है। ये देखकर हेल अपने दोस्त थॉमस को कॉल करके वहाँ बुलाता है। थॉमस जैसे ही वहाँ पहुँचता है तो स्पेसशिप को देखकर काफी डर जाता है। हेल उसे कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए क्योंकि वो एलियन मर गया है। उसने मुझे रिंग और लालटेन दिया और कहा कि मैं इस दुनिया का रक्षक हूँ। तभी वो देखते हैं कि यूएस गवर्नमेंट के हेलीकॉप्टर उसी तरफ आ रहे होते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि कोई एलियन शिप धरती पर क्रैश हुआ है। ये देखकर हेल और थॉमस जल्दी से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं जब मिलिट्री उस जगह की छानबीन करती है तो उन्हें उस एलियन यानी कि अबिनसूर की बॉडी मिलती है। अब वो उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए एक प्रोफेसर को बुलाते हैं जिसका नाम हेक्टर होता है। वो एक जेनोलॉजिस्ट होता है। वो अबिनसूर के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट कर देता है। जब वो उसके घाव को चेक करता है तो उसमें पैरेलेक्स का कुछ अंश होता है क्योंकि जब पैरेलेक्स ने उस पर वार किया था तो उसका कुछ अंश अबिनसूर की बॉडी में रह गया था, इसीलिए अब वो अंश हेक्टर के अंदर चला जाता है। लेकिन इस बात का पता हेक्टर को नहीं चलता। इसके बाद वो पूरा एक्सपेरिमेंट करके उसकी रिपोर्ट को अमांडा वालर को संभाल कर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब हेल अपने घर पर उस लालटेन को लेकर पहुंचता है तो उस अंगूठी को पहन लेता है और उन बातों को याद करने की कोशिश करता है जो अबिनसूर ने उसे कही थी। वो काफी कोशिश करता है लेकिन कुछ भी नहीं होता, जिससे गुस्से में आकर वो कहता है कि मीलों दूर आकर आपने करोड़ों लोगों में से मुझे चुना तो मेरी मदद करो ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं। तभी उस लालटेन की शक्तियाँ जागृत हो जाती है जिससे हेल की आंखों में भी एक अजीब सी चमक आ जाती है और वो शपथ लेने लगता है कि चमकता हूँ मैं, आग बनकर जलाता हूँ, अच्छाई का रक्षक हूँ, बुराई का मैं भक्षक हूँ। ये ज्वाला कभी मिट नहीं सकती क्योंकि मुझ में है ग्रीन लैंटर्न की शक्ति। ये कहते ही उसमें पावर आ जाती है और वो मनोबल की शक्ति उसे स्पेस में ओवा प्लेनेट पर लेकर जाने लगती है क्योंकि बाकी लैंडर्स को भी पता चल गया था कि अबिनसूर की अंगूठी ने किसी इंसान को चुन लिया है। इसीलिए उन्होंने हेल को अंगूठी की मदद से वहाँ बुलाया था ताकि उसे ग्रीन लैंटर्न बनाने के लिए ट्रेन कर सके। जहाँ हमें दिखाया जाता है कि हेल की पूरी बॉडी को स्कैन किया जाता है, साथ ही उसमें वो सारी सुपर पावर डाली जाती है जिससे वो पूरी तरीके से एक ग्रीन लैंटर्न बन जाता है। उसके पास उसका सूट और मास्क भी आ जाता है। हेल अपने आप को इस रूप में देखकर बहुत खुश होता है। तभी वहाँ एक और ग्रीन लैंटर्न आता है जो बिल्कुल एक मछली की तरह नजर आ रहा था। वो उसे बताता है कि मेरा नाम टॉमर रे है, मैं एरिया 2813 का रक्षक हूँ, मुझे यहाँ तुम्हें लेने के लिए भेजा है क्योंकि तुम सबसे पहले चुने गए इंसान हो। फिर वो उसे बाहर ओआ ग्रह दिखाता है जो कि एक बहुत ही एडवांस दुनिया होती है। वो उसे बताता है कि समय की शुरुआत से ग्रीन लैंटर्न सेना ब्रह्मांड की शांति, अमन और न्याय बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है और इसमें शामिल होना बहुत ही गौरव की बात है। फिर वो उसे कहता है कि अब हम उड़कर सभा में जाएंगे जहाँ बाकी सभी ग्रीन लैंटर्न मौजूद है। फिर वो दोनों उड़ते हुए उस सभा में पहुँचते हैं जहाँ का नजारा देखकर हेल शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पूरे 3600 ग्रीन लैंटर्स मौजूद थे। तभी वहाँ सिनेस्ट्रो की एंट्री होती है जो उन सभी का लीडर होता है। वो उन्हें कहता है कि पैरेलेक्स हमारे लिए खतरा बनता जा रहा है और उसने हमारे बहुत सारे प्लेनेट को नष्ट कर दिया है, इसीलिए रखवालों ने मुझे ये अनुमति दी है कि मैं अपने कुछ बहादुर लैंटर्न भाइयों को लेकर पैरेलेक्स पर हमला करके उसे खत्म कर सकूं। फिर हमें दिखाया जाता है कि टॉमर रे हेल को ट्रेनिंग देने लगता है। वो उसे बताता है कि तुम अपनी मन की मनोबल की शक्ति से जो चाहे वो रियल लाइफ में क्रिएट कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने मनोबल पर फोकस करना होगा। फिर वो उसे कुछ बनाने को कहता है। हेल जब ट्राई करता है तो वो भी बहुत सारे रिंग क्रिएट कर लेता है। तभी वहाँ किलोवॉग आता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें लड़ने की ट्रेनिंग दूंगा। सबसे पहले वो उस पर अटैक करता है लेकिन हेल अपनी इमेजिनेशन
इमेजिनेशन से क्रिएट की गई चीजों से उसके वार को रोक लेता है, मगर तभी उसे मारता है जिससे हेल दूर जाकर गिरता है। फिर किलोग उस पर सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से वार करता है जिससे हेल सूरज की तरफ खींचने लग जाता है। वो कहता है कि सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत ही खतरनाक होती है, इसीलिए तुम जितने बड़े होगे उतनी जल्दी मरोगे। तभी वहाँ सिनेस्ट्रो आता है और वो हेल को कहता है कि एक कमजोर सिपाही पूरी सेना को कमजोर कर देता है, इसीलिए मुझे कमजोरों से सख्त नफरत है। फिर उन दोनों में फाइट होने लग जाती है, लेकिन सिनेस्ट्रो काफी ताकतवर होता है जिससे हेल बार बार हार जाता है। तो सिनेस्ट्रो कहता है कि तुम डर रहे हो और डर मनोबल को कमजोर करता है। यह कहकर वो उसे बहुत मारता है और कहता है कि अबिनसूर एक महान योद्धा थे, तुम उनकी अंगूठी पहनकर उन्हें बेइज्जत कर रहे हो। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। हेल को इस बात से काफी बुरा लगता है। वो किलोओ को कहता है कि मैं इस अंगूठी के काबिल नहीं हूँ, मैं कभी भी ब्रह्मांड की रक्षा नहीं कर सकता। तो टोमर रे उसे समझाता है कि अगर तुम में कुछ खास नहीं होता तो यह अंगूठी तुम्हें कभी नहीं चुनती। इस अंगूठी ने तुम में वो देखा जो शायद तुम भी नहीं देख पा रहे हो। तो हेल कहता है कि इस बार अंगूठी ने गलत चुनाव किया है। यह कहकर वो वापस अर्थ पर आ जाता है। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि सिनेस्ट्रो अपने कुछ बेहतरीन साथियों के साथ पैरेलेक्स पर हमला करने के लिए जाता है, लेकिन पैरेलेक्स बहुत ही ताकतवर हो चुका था, इसीलिए उन सब के वार का उस पर कोई असर नहीं होता। वो सिनेस्ट्रो के सभी साथियों को मार देता है। सिनेस्ट्रो अमरजीओं के पास जाता है और वो उन्हें कहता है कि मैंने खुद अपनी आंखों के सामने उसे अपने बहादुर सिपाहियों में डर पैदा करके उन्हें मारते देखा, इसीलिए आप मुझे बताइए कि आप मुझसे क्या छिपा रहे हैं। तो उसे बताते हैं कि जब हमने देखा कि मनोबल की शक्ति धीरे धीरे कम हो रही है तो इस बात को लेकर हम सभी अमरजीओं के बीच बहस छिड़ गई और हमारे एक साथी ने ये डिसाइड किया कि वो डर की पीली शक्ति पर काबू करेगा। हमने उसे खूब समझाया, लेकिन उसने हमारी एक नहीं सुनी और वो फॉरबिडन चेम्बर में प्रवेश कर गया। वो साबित करना चाहता था कि डर की रोशनी पर भी काबू किया जा सकता है, लेकिन डर की पीली शक्ति ने उसे अपने अंदर समा लिया, जिससे वो वही बुराई बन गया जिसे वो मिटाना चाहता था, जिसका नाम था पैरेलेक्स। ये देखकर हमारे महान योद्धा अबिनसूर ने उसे राइट ग्रह पर कैद कर दिया ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके, लेकिन अब वो जीवों की ऊर्जा को सोकर और ताकतवर हो गया है, इसीलिए वो हमसे बदला लेने के लिए सभी को नष्ट कर देना चाहता है। तो सिनेस्ट्रो ने कहता है कि हमें कुछ भी करके डर की शक्ति पर काबू करना ही होगा। इसके लिए हमें पीली अंगूठी बनानी होगी क्योंकि डर ही डर को हरा सकता है। तो वो भी मान जाते हैं। वहीं हमें दिखाया जाता है कि फेरिस कंपनी ने वो कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर लिया था। इसी खुशी में उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी जिसमें हेल, केरल और हेक्टर को भी बुलाया गया था। तब वहाँ हेक्टर केरल से बातें करने लगता है क्योंकि वो भी बचपन में उसका फ्रेंड हुआ करता था। वो उसे बताता है कि मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, मैं उन लोगों में शामिल हूँ जिन्होंने कुछ दिन पहले उस एलियन पर जांच की थी जो कि इस दुनिया का नहीं है। उसकी ये बातें उसके डेड सेनेटर भी सुन लेते हैं जो कि उसी कमेटी का हिस्सा होता है जिन्होंने एक काम करवाया था, और उसी के कहने पर हेक्टर को इस काम के लिए चुना गया था क्योंकि वो उसका बेटा था। सेनेटर हेक्टर के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाते हैं कि मैंने तुम्हें इन बातों को राज रखने को कहा था, लेकिन तुम्हें तो कोई बात समझ ही नहीं आती। इन बातों से हेक्टर को काफी गुस्सा आ जाता है और जब सेनेटर अपने हेलीकॉप्टर से वहाँ से निकलने लगता है तब हेक्टर अपनी टेलीकाइनेसिस पावर से उस हेलीकॉप्टर के फैन पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो हेलीकॉप्टर आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन सभी लोगों के ऊपर गिरने लगता है। मगर तभी वहाँ हेल ग्रीन लैंटर्न बनकर आ जाता है और मनोबल की शक्ति से वहाँ रेस ट्रैक बनाकर उस हेलीकॉप्टर को नीचे गिरने से बचा लेता है, जिससे सभी लोगों की जान बच जाती है। लेकिन इससे सभी को पता चल जाता है कि हमारी दुनिया में एक सुपर हीरो भी मौजूद है। वहीं फिर हमें रात में हेक्टर को दिखाया जाता है जिसके ऊपर पैरेलेक्स के अंश साइड इफेक्ट करने लग जाते हैं क्योंकि पैरेलेक्स उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वो हेक्टर को एक मैसेज देता है कि ग्रीन लैंटर्न हमारे लिए खतरा है, इसीलिए तुम हेल को खत्म कर दो। इससे अब हेक्टर हेल का दुश्मन बन जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अगले दिन सेनेटर हेक्टर को वापस उस लैब में बुलाते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि हेक्टर उस एलियन की बॉडी में मौजूद पैरेलेक्स के अंश का शिकार हुआ है। इसीलिए उसके डेड उसे कहते हैं कि हम तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे, लेकिन तभी वो उन्हीं पर हमला कर देता है क्योंकि उसे अपनी पावर अच्छी लगने लगी थी। तभी डॉक्टर उसे बेहोश कर देते हैं और जब उसकी आँख खुलती है तो खुद को बंधा हुआ पाता है। जब डॉक्टर उस पर टेस्ट करने लगते हैं तो अपनी पावर से उन्हीं पर हमला कर देता है। फिर वो अपने डेड को उसी टेबल से बांध देता है क्योंकि वो उन्हें भी अपना दुश्मन मानने लगा था। गार्ड उसे रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उन्हें भी मार देता है। तभी वहाँ हेल आ जाता है। हेक्टर उस पर अटैक करने लगता है लेकिन हेल उसके वार से बचकर उस पर अटैक करता है। हेक्टर की पावर बहुत ज्यादा होती है इसीलिए हेल उसके सामने नहीं टिक पाता और घायल हुआ नीचे गिर जाता है। हेक्टर उसके पास आता है और उसे कहता है कि अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह
कहकर वो अपने ही डेट को आग में जलाकर मार डालता है। हेल भी उन्हें नहीं बचा पाता और वो अपनी रिंग को हेक्टर के सर पर टच करता है, जिससे उसका सीधा कांटेक्ट पेरेलेक्स से होता है। पेरेलेक्स उसे कहता है कि तुमने मुझे कैद करने वाले अबिनसुर की अंगूठी पहनी है, इसीलिए तुम भी नहीं बचोगे, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हारी दुनिया को खत्म करूंगा, जिससे मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा। उस रिंग के वार से हेक्टर दूर जाकर गिरता है, जिससे मौका पाकर हेल वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि अमर जियो ने डर की शक्ति पर काबू करने के लिए डर की पीली अंगूठी बना ली थी। सिनेस्टो ने कहता है कि इन शक्तियों को बस में करने के बाद मैं सिपाहियों को ट्रेन करना शुरू करूंगा, लेकिन हम पृथ्वी को नहीं बचा पाएंगे। तभी वहाँ हेल भी पहुँच जाता है और वो उन्हें कहता है कि आप इस नए हथियार का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि आप डर से हार मान लेंगे और अपने वसूलों को भूल जाएंगे। इसीलिए मेरा साथ दीजिए, क्योंकि मनोबल की शक्ति से ही हम उसे रोक सकते हैं। तो उसे कहते हैं कि तुम सही हो, लेकिन हम इस आशा में सब कुछ दांव पर नहीं लगा सकते। तो हेल कहता है कि आप कुछ भी दांव पर मत लगाइए, सिर्फ मुझे जाकर अपनी दुनिया के लिए लड़ने दीजिए और मैं दिखा दूंगा कि मनोबल डर से ज्यादा ताकतवर है। तो उसे एक मौका दे देते हैं। हेल वापस अर्थ पर लौट रहा होता है कि तभी उसकी रिंग ब्लिंक करती है, जिससे उसे पता चल जाता है कि केरल खतरे में है। वो उसे बचाने के लिए कंपनी में पहुंचता है, जहां वो देखता है कि हेक्टर ने केरल को बंदी बनाकर उस पर एक इंजेक्शन पॉइंट कर रखा है, जिसमें पेरेलेक्स का अंश था। हेक्टर उसे कहता है कि मैं केरल को कब से चाहता था, लेकिन उसने मुझे कभी पसंद नहीं किया, क्योंकि उसे तुम पसंद थे, इसीलिए मैं इसे इंजेक्शन लगाकर अपने जैसा बना दूंगा। वो उसे इंजेक्शन लगाने लगता है, लेकिन हेल उसे रोक लेता है और अपनी रिंग उतारकर कहता है कि तुम मुझसे अपने जैसा मत बनाओ, तुम मेरे जैसे बन जाओ, ये रिंग ले लो और फैसला केरल को करने दो। हेक्टर उस रिंग को ले लेता है और वो जैसे ही उस रिंग को पहनता है तो खुद को काफी शक्तिशाली महसूस करता है। वो हेल को कहता है कि मैंने तो तुमसे झूठ कहा था, और वो मनोबल की शक्ति से उस पर अटैक करता है, लेकिन मनोबल की शक्ति उसी पर पलट जाती है। तब हेल कहता है कि मैंने तो तुमसे झूठ कहा था, क्योंकि इस अंगूठी की पावर सिर्फ उसमें ही आती है जिसे खुद चुनती है, किसी के छीनने से ये उसी पर पलट वार कर देती है। हेक्टर दूर जाकर गिरता है, केरल नीचे गिरने वाली होती है, लेकिन हेल उसे बचा लेता है। तभी वहाँ पेरेलेक्स भी पहुँच जाता है। ये देखकर हेल और केरल वहाँ छिप जाते हैं। पेरेलेक्स हेक्टर को कहता है कि मैंने तुम्हें एक आसान सा काम दिया था, लेकिन तुमने तो वो भी ठीक से नहीं किया, इसी वजह से वो अब उसकी सारी शक्तियाँ अपने अंदर ले लेता है। हेल भागता हुआ हेक्टर के पास जाता है ताकि वो अपनी रिंग हासिल कर सके, मगर पेरेलेक्स उसे देख लेता है और वो उसे भी पकड़कर उसकी शक्तियाँ खींचने लगता है। ये देखकर केरल उसे बचाने के लिए वहाँ रखे फाइटर प्लेन से पेरेलेक्स पर अटैक करती है, जिससे हेल की जान बच जाती है और वो अंगूठी लेने में कामयाब हो जाता है। हेल केरल को बचाकर बाहर ले आता है, लेकिन अब पेरेलेक्स पूरे शहर के ऊपर छाने लग जाता है। केरल हेल को कहती है कि तुम इसे नहीं रोक सकते, तुम मारे जाओगे, लेकिन हेल कहता है कि अंगूठी ने मुझे किसी वजह से चुना है, इसीलिए मुझे अपनी धरती को बचाना ही होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। पेरेलेक्स अब नीचे आकर सभी लोगों को चारों ओर से घेर लेता है। वो एक एक करके सभी की ऊर्जा खींचने लग जाता है। तभी वहाँ हेल पहुँच जाता है और वो अपनी पूरी पावर से चीजें क्रिएट करके पेरेलेक्स पर वार करने लगता है, लेकिन उस पर कुछ असर नहीं होता। पेरेलेक्स उस पर अटैक करता है, लेकिन हेल रिंग से खुद को प्रोटेक्ट करता है। पेरेलेक्स उसका मनोबल तोड़ने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है कि तुम डर रहे हो, लेकिन हेल उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और अपनी शपथ याद करने लगता है, जिससे उसका मनोबल और ज्यादा बढ़ जाता है। वो अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करके उसे स्पेस में लेकर जाता है। पेरेलेक्स भी उसे मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाता है। तभी हेल को सूरज दिखाई देता है। तभी उसे किलोओं की बात याद आती है कि तुम जितने बड़े होगे, सूरज तुम्हें उतनी पावर से अपनी ओर खींचेगा। ये देखकर हेल सूरज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। पेरेलेक्स भी उस पर वार करने के लिए आने लगता है, लेकिन हेल अपनी मनोबल की शक्ति से जेट क्रिएट करके उसके आगे से निकल जाता है, लेकिन फिर भी पेरेलेक्स उसे अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश करता है। ये देखकर हेल फाइटर प्लेन को हटाकर उसे जोरदार मुक्का मारता है, जिससे वो सीधा सूरज की आग से जलकर खाक हो जाता है। लेकिन हेल भी काफी घायल हो गया था, इसीलिए वो भी सूरज की तरफ जाने लगता है, मगर तभी वहाँ सिनेस्ट्रो आकर उसे बचा लेता है। फिर उसका सम्मान किया जाता है। सिनेस्ट्रो सभी को कहता है कि हेल जॉर्डन की पेरेलेक्स पर जीत को हमेशा याद रखा जाएगा। इसने हमें याद दिलाया है कि हमें ब्रह्मांड में बुराई को खत्म करने के लिए चुना गया था। इससे सभी काफी खुश होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। लेकिन फिर हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है, जहाँ सिनेस्ट्रो डर की उस पीली अंगूठी को पहन लेता है, जिससे उसकी आंखों में अजीब सी पीली चमक आ जाती है। और फाइनली ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और गाइस, अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक्स पर क्लिक करके वॉच कर सकते हैं। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।